बाजी के पास बिल्कुल करीब बैठ के पहले उसके पट पे फायर मारा, फिर दोनों छातियों पे मारा, फिर खूब फायर मारता रहा। वो रोती कर लाती, ये बेड के नीचे गिर गई और बेटी और बहुओं को कहता है इसको हॉस्पिटल ले जाओ। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती रही, हम जाते आते रहे हैं, रोते पीटते रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनी, वो हमें लॉलीपॉप ही देते रहे। कई दफ़ा मारा कूटा, फिर खंजर मारे, उसका इसी सर्विस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, पूरा पेट कटा हुआ था। फिर वो जाता है तो उसके पीछे बंदे लगा देते हैं, कभी उसके ऑफिस में फायरिंग करते हैं, कभी उसके होंडे पे फायरिंग करते हैं। मुझे पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है अब रही, क्योंकि सर मेरे वो पीछा कर रहे हैं। कभी मुझे कहते हैं ओए तू एफआईआर ख़त्म करा, उन्होंने छाड़ दे, कोई गल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज फिर एक अफसोसनाक वाक़या लेकर मैं आपके सामने हूं कि 20 साल गुजरने के बाद आखिरकार शोहर ने अपनी बेगम को, अपनी बीवी को 15 गोलियां मारकर क्यों कत्ल किया। मेरे साथ आयशा की वालिदा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि उन आपकी बेटी के शोहर ने अपनी बीवी को इस बेड पर लेटी हुई, सोई हुई को गोलियां मारी और उसको मौत के घाट उतार दिया। माँ जी, मुझे बताइएगा कि ये क्या वाकया हुआ था सारा। कोई भी वाकया नहीं था, वाकया यही था कि मियाँ बीवी का प्यार तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अल्लाह ने उनको इतना नवाज़ा था कि बाजी का कारोबार बाहर था। पहले तो बिल्कुल ही निकम्मा था, जब कारोबार अल्लाह ताला ने दिया, उसने एक बीवी के साथ अटैचमेंट कर ली। औरत के साथ जो अटैचमेंट हुई, बीवी से बर्दाश्त नहीं हुआ आपके दामाद की किसी और और औरत के औरत के साथ साथ ताल्लुकात थे? अटैचमेंट हो गई। मेरी बेटी उसको ये चीज़ें पसंद नहीं करती थी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था टेलीफोनों पे। जब वो बाहर से आया, वो फिर उस औरत के घर गया, बेटी ने कहा को आप लेके आ गए, वो इधर ले आया। बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा कि ये आपने क्या किया। फिर एक दफ़ा बाहर दफ़ा हो गया, बेटी ने तंग आके उससे खुला ले लिया। खुला लेने के बाद वो फिर आ गया, बेटी के साथ मिला, बैठा, उठा। बेटी ने कहा मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरे लिए गैर महरम हो, मैंने आपसे खुला ले लिया। कहता तुमने मुझसे क्यों खुला लिया। उसने कहा तुमने जो हरकत की है वो मुझे पसंद नहीं है। आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहा। 10 मुहर्रम वाले दिन वो इधर ही था। बाजी ने नज़र न्याज दी, दोनों ने मिलजुल के दी है, सबको दिया लिया है। उसके बाद रात 8 बजे की फ़्लाइट थी, वो किसकी फ्लाइट थी? ये गुलफाम की, उसके मियाँ की जो थी, मेरे दामाद की। मियाँ तो था ही नहीं ना, जब खुला ले लिया तब हाँ मियाँ बिल्कुल, क्या रहा। खत्म हो गया ना रिश्ता। वो फिर आया बाहर से, उधर इकबाल नगर से, अपने भाई घर से आता गया तो पिस्टल लेके आया, बाजी को बताया इधर बैठ के कि तुम खुला वापस ले लो। बाजी ने कहा मैंने खुला वापस नहीं लेना, ऊपर चला गया। ऊपर से फिर नीचे आ गया, बाजी इधर लेटी हुई थी। बाजी के पास बिल्कुल करीब बैठ के पहले उसके पट पे फायर मारा, फिर दोनों छातियों पे मारा, फिर खूब फायर मारता रहा। वो रोती कर लाती, ये बेड के नीचे गिर गई। वो अपना सर बेड के नीचे देती ही रही। इतनी देर में उसकी बेटी जो है वो साथ ही सोई हुई थी, उठी है, उठ के उसने जल्दी जल्दी बाहर से भागी आई, मामा के ऊपर लेट गई। फिर निकला है, निकलने के बाद उसने उधर से उसका कंगन उठाया। कंगन उठाने के बाद गाड़ी की चाबी ली है, चाबी लेने के बाद गाड़ी बाहर दरवाजे आगे ले आया और बेटी और बहुओं को कहता है इसको हॉस्पिटल ले। ये उसके साथ इसने वाकया किया। उसके बाद हॉस्पिटल के आले दुआले फिरता रहा। हम हॉस्पिटल ले गए हैं, सर्विस हॉस्पिटल गई है, 15 फायर थे, उन्होंने निकाले हैं, 17 गोलियां लगी हैं। उसके बाद उन्होंने आईसीयू में रखा, वेंटिलेटर पे। बेटी को 2 दिन के बाद उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया। 20 दिन के बाद उसको कहा तेरी टांग का ऑपरेशन, गोली एक टांग में थी। जब हम ऑपरेशन करवाने गए बिल्कुल बेटी ठीक थी। जब वार्ड में आई मुझे कहती अम्मा मेरा सांस खराब हो गया, मुझे एसी वाले रूम में ले जाओ। मैं ले जाती हूँ। इतनी देर में वो उल्टे उल्टे साह लेने लगी। मैंने डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। हम उसको उमर हॉस्पिटल ले गए। उमर गए हैं, वो 3-4 घंटे बाजी जिंदा रही। उसके बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। फिर जब हमने घर लेके आए हैं, उसको दफनाया, सारा कुछ किया, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती रही, हम जाते आते रहे हैं, रोते पीटते रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनी, वो हमें लॉलीपॉप ही देते रहे। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये। फिर 2 दफ़ा वो घर के बाहर आया, हमने 15 पे कॉल की, पुलिस आई है, बड़ी लेट पहुंची है, इतनी लेट पहुंची है कि तब वो भाग चुका था।
तब तो वो इधर ही नहीं था। माँ जी, आपने बताया कि आपकी बेटी की शादी को तकरीबन 20 साल गुजर गए थे, 20 साल, तो उससे इससे पहले भी कभी उसने उसने किया? कई दफा मारा कूटा, फिर खंजर मारे, उसका इसी सर्वस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, पूरा पेट कटा हुआ था। फिर मैं बच्चे थे छोटे छोटे, खानदान वालों ने मजबूर किया, मैंने उसको माफ कर दिया। मेरे देवर का बेटा था, अगर कोई और भी होता तो बच्चों का बाप था, मेरे लिए मजबूरी थी कि मैं तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी की डाइवोर्स लूंगी या मेरी बेटी उसको छोड़ देगी। ये तो उनकी हरकतों, उसकी इस तरह की बातों पे उसने सारा कुछ किया ना। अगर वो अच्छा होता, उसमें कोई अच्छाइयाँ होती, तो मेरी बेटी हरगिज़ ही ये काम ना करती। तंग आकर उसने ये खुला लिया था और उसने कहा था तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो जब वो खुला ले लिया था तो फिर वापस आके उसने क्यों कहा था कि जी आप खुला वापस ले लो? वो ये जो बच्चे थे ना, ये एक उसकी बेटी और दो बेटे थे, एक बेटा तो बाहर था। ये दोनों कहते थे चले कोई बात नहीं, हमारा बाप है। उसने कहा तेरे बच्चे हैं, बाप है तुम्हारा, तुम उनको मिल सकते हो। बच्चों को कहा माँ ने तुम्हें मैं नहीं आपको मना करूंगी, आपका बाप है, मिलो, बाप आपको मिले, लेकिन मेरे घर में उसके लिए कुछ जगह नहीं है। फिर वो जब बच्चों का मुंह देखती थी, बेटी रोती थी, उसने कहा चलो कोई बात। अगर उसके पास आता था, छूने की कोशिश करता था, वो कहती दफा हो जाओ, आप मेरे लिए गैर महरम हो। लेकिन वो भी आगे से बदतमीजियाँ करता था। माँ जी, जिस दिन ये सारा वाकया हुआ था उस दिन कौन कौन था घर में? उसकी दो बहुएं थी, एक बेटी थी, ये छोटे वाला बेटा था। सारे उधर पुधर हो गए जब वो उसने फायर मारा ना। बेटी नीचे सोई हुई थी, एक बहू साथ ही थी, बेटा मेरी तरफ था। ये भाग के बाहर निकल गए। इनके पास कोई फ़ोन नहीं था, फ़ोन तो सारों के पास थे, लेकिन कोई ले ही नहीं सका। किसी ने 15 पे कॉल ही नहीं की। वो तो मोहल्ले वाले जब वो भागा, फिर इन बच्चों ने चीखें मारी, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ। एक सामने वाला खान साहब था, उसने कहा रुको, पिस्तौल नीचे कर। ऐसे ऐसे पिस्तौल दिखा के मोटरसाइकिल पे किक मारी और वो भाग गया। माँ जी, आप सियासी कारकुन भी हैं, बड़ी एक्टिव वर्कर भी रही हैं। आज जब आप इंसाफ मांगने के लिए बड़ी बेबस दिखाई दे रही हैं, क्यों आपको लगता है कि जी ये मैं सारा और सिस्टम? मेरा बेटा जा जा के बहुत बहुत थक गए हैं। हमें वो यही कहते हैं इधर है उधर है, अब 10 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे, 15 दिन के बाद हम तो बहुत थक गए हैं। अब हमने मजबूर होके आप लोगों के साथ रब्ता किया कि हमारी कुछ सुनाई हो। कोई सुनाई नहीं। मेरा बेटा तो फकीर हो गया, थानों पे जा जा के, सड़कों पे जा जा के। फिर वो जाता है तो उसके पीछे बंदे लगा देते हैं, कभी उसके ऑफिस में फायरिंग करते हैं, कभी उसके ओंडे पे फायरिंग करते हैं। जब वो उसने बताया, पर्चे भी हुए हैं। वो जो अरशद ढिल्लू है, उसने उनकी जमानतें करवा दी पैसे लेके। आपको पता है पुलिस तो बिकी हुई है, पुलिस को तो पैसा मिला हुआ है। बिल्कुल हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप कोई क्या क्या हमें समझती हैं कि गुलफाम कहाँ चला गया है कि वो यहाँ के कहीं भी उसको नहीं पुलिस गया, सपोर्ट कहीं कर? भी नहीं गया। उनको पुलिस की सपोर्ट है, पुलिस उसको जानबूझ के नहीं पकड़ती। पुलिस को कोई पैसा पूसा लगा होगा या कोई ऐसी सिफारिश होगी या ऐसी कोई बात होगी। एक दफ़ा हमारे सामने तो लेके आए, हमें वो बताए कि मुझे मोज़र किसने दिया, किसके कहने पे ये मैंने वारदात की है। देखें मेरी बेटी को पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके से पूछ ले, किसी के साथ उसकी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। इतनी मेरी अच्छी बेटी थी, आप मोहल्ले से तस्दीक कर लें, लोगों से कर लें, जितनी वो अच्छी थी वो पूरे ख़ानदान के साथ अच्छी थी। हमारे लिए सारे ही दुश्मन हैं, कोई भी हमारा सज्जन नहीं। क्या आप समझती हैं कि पुलिस आपके मुलजम को पकड़ लेगी और आपको इंसाफ मिलेगा? अभी तक तो उन्होंने इसी कश्मकश में रखा, अब हमारी कश्मकश दूर होगी। मैं और मेरा बेटा थक गए, हमने 2 दिन और देखना था। आज हमने आपसे रजू की है, कल नहीं परसों मैं इंशाल्लाह ताला, यहाँ तक मुझसे जाया जाएगा मैं जाऊँगी। मैं वज़ीर आला के पास जाऊँगी, वज़ीर आज़म के पास जाऊँगी। मैं ज़रूर जाके अपना दुख दर्द आगे रखूँगी कि मेरी बेटी दुनिया से चली गई। वो चिड़ी का बोर्ड तो नहीं था, वो उसको क्या ज़मीन खा गया या आसमान खा गया, कौन खा गया मुझे ये बताइए। है तो इधर ही है ना, बाहर की कंट्री में तो वो जा ही नहीं सकता। जिस वक्त ये काम हुआ हमने उसी वक्त उसका ICL में नाम दे दिया था। अब हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आता, हमें तो कोई ऐसा नहीं आके कहता कि यार हमें पता चला। झूठे सच्चे उनके वालिदैन को, भाइयों को बुला लेते हैं, सारा दिन उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, झूठी सच्ची। फिर जब वो एंड पे बात जाती है, और मियाँ साहब को, मेरे बेटे को, मैं इसको मियाँ बोलती हूँ, उसको है ही मियाँ साहब,
मैं अपने बेटे मेरे बेटे को या मुझे कॉल करते हैं, जी आप ज़रा थाने आ जाएंगे, हम जाते हैं। जी ये हम कोसर पकड़ लाए हैं, ये हम जी उसका भाई पकड़ लाए हैं। क्या भाई, यार मुझे ये बताओ क्या है, पकड़ के लेके कोई तस्दीक करो, कोई उनसे गुलफाम लो। फिर वो कहते हैं जी गुलफाम तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद मिलेगा आपको, 15 दिन वेट कर लें। हम उधर गए हैं, इधर गए हैं, शादीपुरा में गए हैं, शालामार गए हैं, अभी तक तो उन्होंने हमें कशमकश में रखा हुआ मलक साहब, कोई ऐसा नहीं। जी बिल्कुल, ये तो पुलिस का पुराना वतीरा है कि जी जब मुलज़म को पकड़ना हो, जब ऊपर से कोई हाई प्रेशर आया हो तो फिर तो मुलज़म को ज़मीन से भी निकाल आते हैं। तो जब किसी आम आदमी के लिए पुलिस को काम करना हो तो फिर सवाए लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। इस केस के जो मुद्दई मुकदमा शाहज़मान है वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि पुलिस अब क्या कह रही है, क्या आया कि इनके मुलज़म को पकड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ आयशा के भाई शाहज़मान साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या हुआ था और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। शाहज़मान साहब मुझे बताएंगे तफसील से कि जी क्या सारी वाक़यात हुआ और अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। सर मेरी ये चचाजाद भाई था कातिल जो है गुलफाम, ये मेरे चचा का बेटा था और मेरी मशीरा का शोहर था। इसकी तकरीबन 1997-93 में शादी हुई है, वाले साहब के होते ही मारे। कितने बच्चे हैं? इसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। तो सर इसने 2013 में भी मेरी बहन पे हमला किया था। मेरी बहन इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, मगर वो उसके बच्चे उसको मजबूर करते थे। आपको पता जब जॉइंट फैमिली में शादी हुई हो तो हमारे रिश्ते ऐसे हुए हैं कि कोई बहन इधर है, कोई बहन फूफू के घर है, कोई ताए के घर है, तो देखना पड़ता सबको। मगर सर इस दफ़ा वो आया दुबई से और पहले अक्सर कॉलों पे कहता रहता था मैंने तेनू मार देना, तू मेरे को तलाक लई है। उसने सर ये इरम नज़ीर साहबा जज साहबा से डिग्री करवाई थी अपनी डिवोर्स। आपकी बहन ने? जी सर, ये मेरे पास सर उसकी डिग्री के आर्डर है मैडम इरम नज़ीर के। और ये सर उसने तस्दीक इंदराज करवाया था यूनियन कौंसिल में, ये नीचे कोर्ट के आर्डर है। सर वो अंदर आया, इधर ही मेरी बहन बैठी थी। सर आते सारी उसने 15 फायर उसके जिस्म में मारे। उसने अपना उसके आगे पहले हाथ जोड़ा कि ए मैनू पहला फायर मारा, जब उन्हें कहा ना बस कर। फिर सर उसने 15 फायर उसको मारे हैं। मार के वो नीचे गिर गई है, उसका सर बेड की तरफ हो गया, उसके सर के ऊपर उसकी बेटी गिर गई है। उसने फिर 2 फायर उसके पीछे लगे हैं जिस्म के। टोटल जो हॉस्पिटल सर्विस वालों ने निकाले पहले दिन उन्होंने 8 बताए। जब उसकी डेथ हो गई, जब टांग गया 23 तारीख को, तो फिर मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मिली सर 15 फायर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके जिस्म से निकले हैं। तो मैं जब सर थाने जाता हूँ, पुलिस अफसर कोई नासिर गोरी साहब हैं डीएसपी साहब, वो जाता हूँ वो ऑनर करते हैं, मगर वो कहते हैं तफ्तीशी को बुलाते हैं। तफ्तीशी साहब जो हैं वो कहते हैं यार ਉਹ 2 किलोमीटर ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ 2 किलोमीटर ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀਏ। मगर सर मैं मुझे पुलिस से कोई उम्मीद नहीं अब रही, क्योंकि सर मेरे वो पीछा कर रहे हैं। कभी मुझे कहते हैं ओए तू FIR ख़त्म करा, ओनू छाड़ दे, कोई गल नहीं। वो ये मैंने 440 का पर्चा करवाया, मेरे पे फायरिंग हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलफाम ने पुलिस के साथ कोई साजबाज कर ली हो? सर बिल्कुल, इसने एक दफ़ा मेरी मशीरा को बताया, जब मेरी मशीरा को फायर लगे हैं तब SHO ज़क्का और नईम साहब इंस्पेक्टर जो ऑपरेशन का था, उसने गुलफाम ने दुबई से ज़क्का से रब्ता किया और मेरी बहन ने ये बात कन्फर्म की, उसके व्हाट्सएप में थी। और ज़क्का को मेरी बहन ने कॉल की कि आप SHO हैं, आप कैसे कह सकते हैं किसी को, मैंने उससे तलाक ली, आप उसको कैसे कह सकते तुम गैरत दे नाते जाके मार दे। कहना बीबी मैं नहीं किसी को क्या क्यों। मगर सर जब मेरी बहन को फायर लगे तो मैंने खुद ज़क्का को देखा, ज़क्का के रंग उड़े थे। और नईम SHO ने मेरी ये खुद ही दरख्वास्त टाइप की है, ये FIR की जो कापी है ना सर, उसने खुद ही ये टाइप करके मुझे कहता बस साइन कर दे थले। मैंने उसको खुला का उसको बोल के लिखवाया बीच में, मैं कहा यार खुला तो लिख, मैंने मनीर को कहा। मगर सर मेरी बहन को पुलिस वाले टोटल अब साथ मिले हैं, कोई इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो अपने घरों में हैं, खा पी रहे हैं। गुलफाम को क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस अभी तक? सर ये पुलिस को पता होना चाहिए, मैं उनके साथ पूरा कंप्रोमाइज, मैं थाने भी बैठा रहता हूँ, जाके सारा सारा दिन बाहर बैठा रहता हूँ। पुलिस अफसर आपको पता अपनी मर्जी से दिल करे तो पास बुला लें, ना करें तो साढ़े को भाई 20 केस ने, असी उन्होंने करना है कि तेरा केस देखिए। बड़ी कौन से थाने में आपका मुकदमा है? सर भगवानपुरा थाना लाहौर। सर मैंने CCPO साहब को, IG पंजाब को, मैंने बड़ों को सर अर्जी डाली है, मगर सर वो एक ही काइंडली बात कहते हैं कोई बात नहीं, या मुतलका अपने SHO के पास जाएं। उन्होंने सर जिन बंदों ने मेरे पे गोली चलाई
वो बंदे को अरशद डिल्लू ने पैसे लेकर बुरी जमानत पे उसको सर छोड़ दिया। वो बंदे 3 बताए तो सही कि गाड़ी में कौन कौन थे, मेरे पास वीडियो है। पुलिस हमें सर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। हम अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मदद चाहते हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई से अपील करते हैं कि हमारी मदद फरमाएं, और आईजी फैसल शाहकार साहब से कि मेरी हेल्प करें और पुलिस हकाम को आर्डर करें कि गुलफाम को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करें, क्योंकि मुझे अपनी जान का, मेरी वालदा को सख्त ख़तरा है। जैसे उन्होंने मेरी बहन को मार दिया ऐसे ही वो मुझे मार देंगे, मेरी वालदा को मार देंगे। और हमारा कोई ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथ खड़ा हो, क्योंकि आपको पता है गोली आगे कोई भी नहीं खड़ा होता भाई। तो मेहरबानी करें और हमारी मदद करें आप। जी बिल्कुल, आपने सारी गुफ्तगू सुनी माँ जी की भी और भाई की भी, आपने सारी बातें सुनी कि पुलिस किस तरह इनको ज़हनी अजियत का शिकार बना रही है। और जब ये जाते हैं पुलिस के पास कि जी हमारे केस का क्या बना, मुलज़िम को क्यों गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, तो आपने इनकी ज़ुबानी ये भी सुना कि पुलिस किस तरह इन्हें लॉलीपॉप देती है। और ये पुलिस का कोई नया वतीरा नहीं है, ये कोई इनकी नई रविश नहीं है, ये पुरानी वो रविश है जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जब किसी आला अफसर के पास पहुंच जाएं तो फिर ये मिन्नतों पर आ जाते हैं, तरलों पर आ जाते हैं कि जी आपका केस हम 2 दिनों में सॉल्व कर देंगे, मुलज़िम को हम ऐसे पकड़ लेंगे। लेकिन अमली तौर पर ये कुछ भी नहीं करते। मैं अपील करूंगा कि आयशा के कातिल गुलफाम को फिलफौर गिरफ़्तार करें और इनको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये एक नाहक कत्ल किया गया और कातिल तकरीबन 2-2.5 माह से अभी भी आज़ाद घूम रहा है। वो इनको धमकियां देता है, वो पैगामात भिजवाता है कि मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। क्या पुलिस तब मुलज़िम को पकड़ेगी कि जब बाकी घर वालों का भी नुकसान होगा या कि कोई और कत्ल होगा, तो जाकर पुलिस हरकत में आएगी। मैं दोबारा से अपील करता हूं कि आप फिलफौर इस पर नोटिस लें और मुलज़िम को जल्द से जल्द गिरफ़्तार करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।